श्री श्याम जागरूकता जी के चरणों में सच्चा सोना करता हुआ अपनी मां समान करता हूँ। जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। आपका आशीर्वाद हम सबको मिला और निश्चित रूप से पंडित जी के जाने के बाद जो भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए हैं सब पे आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है और जिसके लिए व्यापार मंडल सदैव आपका ऋणी है और रहेगा और आपकी सौम्यता ही आपकी पहचान है। अब अगले वक्ता के रूप में कटक से हमारे राजेश जी अग्रवाल आएंगे, तो हम अपनी बात करेंगे। किशोर सरकार कहीं गलत करती है तो उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा इसको जो सरल टैक्स बोल रहे थे उसको सरल टैक्स ही बनाए रखें तो अच्छा रहेगा। और जीएसटी जो कानून है उसकी जगह आप फर्स्ट पॉइंट टैक्स ले आइए। कारण कि जीएसटी इतना जटिल हो चुका है, छोटे व्यापारी अपनी घर चलाने के लिए भी असमर्थ हैं, तो वो कहाँ से अकाउंटेंट लाएंगे और कहाँ से इतना हिसाब रखेंगे जितना जीएसटी मांग रही है हिसाब। तो मैं भानु प्रताप जी से यही बोलूँगा कि भाई इसमें संशोधन ऐसा किया जाए कि सरल टैक्स के आकार में रहे। दूसरी बात मैं ये करूँगा, जो व्यापारी वन नेशन वन टैक्स कर दिए, इनकम टैक्स दे रहे हैं। नरेश गुप्ता जी, देवेंद्र जैन जी आए हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। इसी बीच हमारे बीच में अशोक मोदी जी आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें हमारे मंत्री जी। और इसके बाद हम अशोक लक्ष्मण जी जो हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, पूर्व विधायक हैं, पुलिस उपाध्यक्ष हैं, अशोक लक्ष्मण जी पूर्व विधायक, कृपया वो हमें देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पे तमाम कहें तो व्यापारी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनका सम्मेलन यहाँ पे हुआ है। कई नेता यहाँ पर आए थे। इनकी बातचीत भी नेताजी के समक्ष हुई है। इन्होंने कुछ मांगे भी नेताजी के समक्ष रखी हैं। हमारे साथ एक व्यापारी जी हैं जो जुड़ चुके हैं, घनश्याम जायसवाल जी। मैं आप व्यापारी हैं और यहाँ पे व्यापारी सम्मेलन में आप आए हैं, क्या ऐसी कुछ वार्ताएं हुई हैं? क्या आप लोगों ने कई नेता यहाँ पर आए, उनके समक्ष भी आपने अपनी मांगे रखी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है साथियों, मैंने मेरा परिचय जान जाइए। मैं घनश्याम जायसवाल, तहसील अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग मंडल, केराकत जनपद जौनपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। साथियों, मैंने मांग ये रखी है कि केराकत तहसील एक विधानसभा है 372 नंबर, वो विधानसभा आज़ादी के बाद से हमेशा सुरक्षित रहा है और विकास के नाम पर हमेशा अधूरा रहा है। मेरी सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी से यही हमारा आग्रह है, निवेदन है, सब प्यार है कि केराकत विधानसभा 372 का तहसील अध्यक्ष होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि केराकत विधानसभा 372 4 जिलों से बिलोंग करता है, जिसमें आता है जनपद आजमगढ़, जनपद गाजीपुर, जनपद वाराणसी, जौनपुर। ये चारों जिले हमारे केराकत विधानसभा में चंद दूरियों पर है। सारा विकास तो हो जाता है, जैसे माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का विकास किया, उसी के पास में रहने वाला एक सुरक्षित विधानसभा 372 है। विकास, गांव का विकास न हो पाना, वहां के व्यापारी वर्ग, निम्न स्तर के मध्यम वर्ग के व्यापारी वर्ग, समझ लीजिए कि उनका जीना दुर्बल हो गया है। मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री को सलाह देता हूं, हमारे समाज के व्यापारी के यशस्वी नेता माननीय कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी का उस स्थान पर भेजा जाए, एक दूत बनकर आवें, वहाँ के विधानसभा के, वहाँ के वैश्य समाज के, वहाँ के व्यापारी समाज को दुख दर्द को देखिए। आज़ादी के बाद किसी भी समय आज तक 4 जिलों से बिलोंग करने वाला केराकत सुरक्षित 372 विधानसभा क्षेत्र
पर ध्यान नहीं गया। मैं सीनियर बुजुर्ग होने के नाते मेरा एक सुझाव माननीय मुख्यमंत्री को मैं दिया था। मैं सुधार नहीं दे सकता, वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, महान है, महान ज्ञानी हैं, योगी हैं। मैं उनका चरण स्पर्श करता हूं कि मेरे उसमें से कुछ लहजों को प्रकट किया जाए। साथियों, भाइयों, बहनों, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि केराकत तहसील जनपद जौनपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में आता है। 30 जुलाई को हमारे साथ घटना हुई, हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। साथियों, अरे छोड़ो ना यार। सर, आज के प्रोग्राम के लिए, अच्छा, आज के प्रोग्राम के लिए चलिए उसको काट दीजिए सब। हाँ, आज के प्रोग्राम में यही हमारी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री भानु प्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि माननीय अर्जुन राम मेघावल, और हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री अश्विनी चौबे, और हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री कैलाश चौधरी केंद्रीय राज्य मंत्री, और हमारे विशेष केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी, जीएसटी को लेकर और सारा चीज व्यापारियों का जो आज के ज़माने में पूरे भारत की स्थिति, जिस तरह जीएसटी पर लोड होता जा रहा है, जिस तरह निम्न स्तर के व्यापारियों का और मध्यम वर्ग व्यापारियों का, तो सबसे बड़ी चीज़ पूरे भारत में एक ऐसा स्थान है केराकत विधानसभा 372। कोई भी विधायक आज तक विकास का काम नहीं किया। आज़ादी के समय से ही सुरक्षित सीट है। आप चाहते हैं जीएसटी पे कहीं ना कहीं आप लोगों की सुनवाई हो और जीएसटी जो ज्यादा ली जा रही है उसको कम किया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री योगी जी से, हमारे वित्त मंत्री हैं माननीय सीतारमण जी, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, हम जैसे व्यापारियों विशेष ध्यान दें, हम लोग का भला हो, हमारा परिवार प्रोन्नत करे। हम ही तो देश में सरकार बनाते हैं। हमारा बनिया समाज, वैश्य समाज पूरे भारत में 19% है, और 19 में कुछ और मिला दिया तो हम विधायक सांसद देते हैं। ऐसे महान शक्तिवान वैश्य समाज को इस तरह से उत्पीड़न होता है, हमारे प्रशासनिक द्वारा बात सुनी नहीं जाती है, FIR लिखी नहीं जाती है। ऐसा स्थिति को मैंने देखा है अपने आँख से। इन लोगों को मैं सबक सिखाया भी हूँ जनपद जौनपुर में। हमारे एसपी साहब जौनपुर के अजय साहनी, व्यापारी समाज की जो है कहीं ना कहीं जो भी उनके समक्ष जो भी उनका शोषण होता है उस पर कहीं ना कहीं सुनवाई हो और तत्काल उस पर कार्रवाई की भी मांग चाह रहे हैं। मांग है, वही तो मैं कह रहा हूँ। हमारे जौनपुर जनपद के एसपी महोदय माननीय अजय साहनी जी ने हमारे ही समस्याओं में इस तरह से उन्होंने दखल दिया कि सारे पुलिस सिस्टम को ऐसा डाटा कि वो कार्य सुचारू रूप से केराकत कोतवाली में हो रहा है। और मैं साथ में मैंने और दैनिक भास्कर में दिया हूँ अपना वो। पुलिस वालों को बर्खास्त करवाइए आप लोग। अरे हम तो लपटा हूँ, अरे मैं तो खुद ही 100 पे एक भारी मैडम, 100 पे एक भारी मैडम, 100 एक तरफ अकेले मैं काफ़ी हूँ। और पुलिस वाले बर्खास्त करा चुके हैं। अभी नहीं किया, अभी तो मैंने शुरुआत गंदगी को देखा है। अभी गंदगी के कीड़े कब निकलेंगे? सीनियर सिटीजन होने के नाते मैडम मैं 20 वर्षों तक 10 वर्षों तक चुपचाप बैठा रहा। जब अपना मामला हमने देखा है, पुलिस तंत्र को, प्रशासनिक तंत्र की गंदगी को देखा है, अपने आंखों से देखा है किस तरह से पुलिस बल किस ढंग से काम करती है। तब हमारे एसपी महोदय अजय साहनी ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं उनको भगवान से ईश्वर से प्रार्थना कर दूं उनकी उम्र लंबी हो जाए।